नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित ज्ञानचंदनी और फिन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ का पार्ट 4। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये निफ्टी, सेंसेक्स और ये बाकी इंडाइसेस क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है और ये क्यों बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इंडाइसेस बनाने का एक कारण ये है कि हमें पता चल सके कि मार्केट का मूड कैसा है। मान लीजिए इंडिया में 6000 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो अगर मुझे पता करना है कि क्या मार्केट बेरिश है या बुलिश है, ये जानने के लिए मुझे सारी कंपनियों को देखना पड़ेगा और उसके बाद जज करना पड़ेगा कि ये एक ख़राब मार्केट है, बेरिश है या बुलिश है। ये करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जो है मार्केट का मूड जानने के लिए किसी भी वक्त एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर डे पर रेफरेंस दिया जाता है इंडाइसेस को। इंडाइसेस इंडिया में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो नामी दामी नाम हैं वो हैं निफ्टी और सेंसेक्स। ये आपने बहुत सुना होगा टीवी चैनल पे, न्यूज़ आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में आपने बहुत देखा होगा कि निफ्टी 500 पॉइंट टूट गया या सेंसेक्स 600 पॉइंट ऊपर गया। ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे इनका मीनिंग क्या होता है, ये क्या इनका काम है। देखिए, निफ्टी 50 जो है ये एक मेन इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें 50 कंपनियां होती हैं। हम आराम से इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स जो इंडेक्स है ये मेन इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और इसमें 30 कंपनियां होती हैं। फिर से निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, 50 कंपनियों का गठन। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, 30 कंपनियों का गठन। ठीक है। अब जो इन इंडाइसेस में जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो इसके पार्ट्स हैं, वो क्या है? वो हैं इस देश की सबसे बड़ी कंपनियां, नामी दामी कंपनियां जिनको आप अच्छे से जानते हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब इन इंडाइसेस में आते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज इंडाइसेस आर मेजर कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। दिस इज टू इंश्योर द मार्केट ब्रेथ इज कैप्चर्ड एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर। देखिए, रिलायंस एक ऑयल एंड गैस कंपनी, अब टेलीकॉम कंपनी और रिटेल कंपनी भी कह सकते हैं उसको। टीसीएस एक आईटी कंपनी है, फिर एशियन पेंट्स है, पेंट कंपनी है, एचडीएफसी बैंक एक बैंकिंग कंपनी है। तो ऐसे हर एक सेक्टर में से बेस्ट कंपनियों को उठाकर इस इंडेक्स को बनाया गया है। और जब ये इंडेक्स अपना वैल्यू देता है अप या डाउन, उससे पता चलता है कि पूरे मार्केट का लगभग हाल कैसा है। इसको समझेंगे आगे डिटेल में। अब सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करते हैं। देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स तो ये हो गए, ये ब्रॉडर मार्केट कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रॉडर मार्केट, जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं। लेकिन क्या हर एक सेक्टर का अपना इंडेक्स भी हो सकता है? बिल्कुल होता है और है। तो देखेंगे ऐसे कौन से इंडाइसेस हैं। निफ्टी ऑटो, अब इसमें नाम से ही आप गेस कर सकेंगे कि इसमें ऑटो कंपनीज होने वाली हैं। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मदरसन सुमी, ये सारी कंपनीज इसमें रहेंगी। निफ्टी पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसी सारी बैंक्स इस इंडेक्स में होंगी। निफ्टी एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज, नेस्ले, एचयूएल, मैरिको, डाबर, ये सारी कंपनीज इसमें होंगी। निफ्टी मेटल्स, इसमें सारी मेटल कंपनियां होंगी। उसके बाद आता है निफ्टी आईटी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो टेक, महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये सारी कंपनी इस इंडेक्स में होंगी। ये सब सेक्टोरियल हैं। जो निफ्टी और सेंसेक्स की हम बात कर रहे थे वो एक ब्रॉडर इंडाइसेस है, उसमें सारे सेक्टर की बेस्ट चुनिंदा कंपनियों को लेकर उन्हें बनाया गया है। बट ये जो है सेक्टर इंडाइसेस हैं। फिर आता है निफ्टी बैंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इंडियन मार्केट में, बहुत इसको वैल्यू की जाती है। इसमें सारे बैंकिंग कंपनीज जो हैं इस इंडेक्स का पार्ट है। फिर आता है निफ्टी फार्मा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एलएनटी, केएनआर का, ये सब चीज़ें, ये सब कंपनीज इसमें आती हैं। फिर निफ्टी रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, कोलते पाटिल, ये सब। और फिर निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी गवर्नमेंट कंपनीज, ओएनजीसी, कोल इंडिया, गेल, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो कंपनीज हैं इसमें हैं। अब मैंने यहाँ पर 10 ही नाम दिए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस हैं जो आप एनएससी की और बीएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इस वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से चेक किया जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिए। निफ्टी ऑटो, मान लीजिए अगर मुझे समझना है कि आज ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है या फिर ऑटो सेक्टर की पिछले 2-3 साल में कैसा परफॉर्म किया है, तो मैं सारी ऑटो कंपनीज को एक एक करके चेक करूं और फिर उसके ऊपर अपना व्यू बनाऊं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें समय जाएगा। उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूं, निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है
इसको ही चेक कर लूं और इसी को देख लूं कि ये पूरा इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो पूरा रिप्रेजेंट करता है उस पूरे सेक्टर को। सिमिलर केस है, मान लीजिए मुझे एफएमसीजी का देखना है तो मैं निफ्टी एफएमसीजी देख सकता हूं, मुझे फार्मा सेक्टर देखना है तो मैं निफ्टी फार्मा का इंडेक्स देख सकता हूं। इस काम के लिए, इस चीज के लिए जो है सेक्टोरियल इंडाइसेस बनाए गए हैं। अगर आपको पूरे ब्रॉडर मार्केट का व्यू देखना है तो आप निफ्टी या सेंसेक्स देखिए। अगर आपको केवल किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर डिस्कस करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर का व्यू लेना है, तो आप ये सेक्टोरियल इंडाइसेस देख सकते हैं। बहुत और इंडाइसेस होते हैं, निफ्टी कमोडिटीज होता है, फिर निफ्टी कंजम्पशन होता है। तो ये सब चीजें जो है, कंजम्पशन में आपकी वर्लपूल जैसी कंपनी है, आईएफबी इंडस्ट्रीज जो ये वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह बनाती है, ये सब कंपनीज आता है। कमोडिटीज में आपके मेटल आएंगे, ऑयल, ये सब चीजें उसमें आ सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस हैं। अब समझेंगे कि ये इंडाइसेस बनते कैसे हैं। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है, कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी इंडेक्स में आएगी, या फिर इंडेक्स का गठन कैसे किया जाता है। इंडाइसेस आर मेड अप ऑफ वेरियस कंपनीज एंड सर्टन वेट्स, यहां ध्यान देंगे, इसका समझने की कोशिश करेंगे। वेट्स आर गिवन टू दीज कंपनीज। A company having weight of 10% indicates that 1% move in company will affect market by 0.1%. समझेंगे, इसको एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। Let's take an example for index calculation. अब एक काम करते हैं, हम अपना एक इंडेक्स बनाएंगे। यहीं पर बैठे बैठे एक इंडेक्स छोटा सा बनाते हैं। इंडेक्स को हम नाम देंगे फिनकैडमी इंडेक्स। हमारा अपना इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमारी अपनी फेवरेट कंपनीज डालने हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं, जो भी कंपनीज का मैं नाम यहां डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, चलिए पहली कंपनी, मुझे इसमें 5 कंपनीज चाहिए। पहली कंपनी इसमें आएगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दूसरी कंपनी इसमें आएगी एशियन पेंट्स। तीसरी कंपनी इसमें हम ले लेंगे इन्फोसिस। चौथी कंपनी में इसमें ले लूंगा HDFC बैंक। और पांचवी कंपनी में इसमें लूंगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, 5 कंपनीज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब टोटल इंडेक्स का गठन 100% होगा। इनमें कोई भी वेट दे दें लेकिन टोटल उसकी 100 आनी चाहिए। तो मैंने टाटा कंसल्टेंसी को 20% दे दिया, एशियन पेंट्स को 20% दे दिया, इन्फोसिस को 20% दे दिया, HDFC और कोटक इन सबको 20% दे दिया। तो हो गया मेरा 100% इंडेक्स रेडी। अब इस इंडेक्स में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि ये कैसे मूव कर रहा है। एक कैलकुलेशन करके देखेंगे, ध्यान दीजिए जरा। मान लीजिए आज TCS 2% नीचे है, 2% डाउन, TCS इज 2% डाउन। अब मेरे इंडेक्स में TCS का 20% शेयर है, टोटल इंडेक्स जो है वो 100% है। तो TCS के 1% मूव, आराम से ध्यान दीजिए, TCS के 1% मूव से मेरा इंडेक्स 0.2% हिल सकता है, मूवमेंट आ सकती है। 1% मूव से 0.2% मूवमेंट आएगा। ये TCS का मूव, ये फिनकैडमी के इंडेक्स का मूव। तो जब TCS 2% मूव हुआ है तो यकीनन मेरा इंडेक्स 0.4% से मूव होगा, उसका दुगना। अब अगर TCS 2% से गिरा है तो मेरा इंडेक्स भी 0.4% से गिर जाएगा। इसी तरह हम सब स्टॉक्स का, जो बाकी स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, HDFC बैंक और कोटक बैंक, कुछ स्टॉक्स ऊपर होंगे तो उसका ऐड होगा, कुछ और स्टॉक्स नीचे होंगे तो उनका माइनस होगा। जब उनका सबका टोटल निकाला जाएगा, वो जो प्लस या माइनस होगा वो मेरे इंडेक्स की वैल्यू होगी। उस वक्त उसकी ट्रेडिंग उस तरीके से हो रही होगी। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से कंपनीज जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये डिफरेंट इंडाइसेस का जो है, इसके मायने क्या होते हैं। वेरियस इंडाइसेस विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव। जैसे बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग कंपनीज होती हैं। आई बात समझ में? अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि किस तरीके से पता लगाया जाए कि किस इंडेक्स में, पहले तो कौन से इंडाइसेस हैं और किस इंडेक्स में कौन सी कंपनी है।
ठीक है, और कितना परसेंट है, यहां हमने डिसाइड किया ना कि 20% ये है, ये तो हमने अपना इंडेक्स बनाया, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स हम नहीं बनाते। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाता है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। तो हम निफ्टी का आज के लिए पता लगाएंगे कि कौन सा उन्होंने कैसे उस तरीके से वेट्स अलॉट किए हैं। ये जो 20% है इसे वेट कहा जाता है। आइए पता करेंगे। ये मैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जा रहा हूं। लिंक मैं इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं लिख दूंगा, आप इसको फॉलो कीजिए। अब मुझे पता करना है कि इंडेक्स जो है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। मैं अबाउट सेक्शन में जाऊंगा। अबाउट सेक्शन में इंडाइसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर इंडाइसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जब थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ब्रॉड मार्केट इंडेक्स दिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है। अब यहां पर सबसे पहला ऑप्शन ही है निफ्टी 50 इंडेक्स, इस पे क्लिक करेंगे। ये रही आपके सामने निफ्टी 50 इंडेक्स का पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, डाउनलोड फैक्ट शीट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, यहां पर क्लिक करना है। अब ये हमारे पास जो है निफ्टी 50 का लेटेस्ट फैक्ट शीट आया है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये नवंबर 27 2020 का, मतलब अभी लेटेस्ट। इसमें ये रहे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एचडीएफसी बैंक 11.21%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 11.17%, एचडीएफसी 7.23%, इन्फोसिस, ये सब आपको वेट्स दिए गए हैं। जैसे हमने फिनकैडमी के इंडेक्स में डिसाइड किया कि टीसीएस को 20%, इन्फोसिस को 20%, एशियन पेंट्स को 20%, उसी तरीके से एग्जैक्ट सेम तरीके से यहां पर डिसाइड किया गया है। अब ये वेट्स एनएससी ने खुद डिसाइड किया, इसका एक मेथड है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का, वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए समझ लीजिए कि ये वेटेजेस हम ऐसे पता लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये पूरा डेटा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये करना नहीं है बिकॉज इंडेक्स की वैल्यू लाइव मार्केट में हमें दिखाई देती है, लेकिन ये उसका एक तरीका है। यहां से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक, इन पांच स्टॉक्स को अगर आप प्लस करोगे तो तकरीबन 40%, 42% का इंडेक्स सिर्फ 5 स्टॉक्स चलाते हैं। ध्यान दीजिए इस चीज पर। इंडेक्स में 50 स्टॉक्स हैं, उसमें से केवल 5 स्टॉक्स ही 45% इंडेक्स को, और उसमें टीसीएस ऐड कर दीजिए तो 50% इंडेक्स को कंट्रोल आ गया। तो 50% इंडेक्स का कंट्रोल इन 5 स्टॉक्स के पास है। कौन से 5 स्टॉक्स हैं? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस। तो ये जो है इसका गठन है, ये पूरा गठन दिया गया है यहां पर। अब चलिए वापस अपनी प्रेजेंटेशन पर चलते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से इंडेक्स का जो है वेट्स हम पता लगा सकते हैं, और भी किसी भी इंडेक्स का आप पता लगा सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे किसी सेक्टोरियल इंडेक्स में जो बहुत ही जाना माना जो इंडेक्स है, ठीक है, उसका हम पता लगाएंगे। ये रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का हम लोगों ने कर लिया फैक्ट शीट डाउनलोड। अब पता करेंगे निफ्टी बैंक का। 27 नवंबर 2020 लेटेस्ट है। देखिए सबसे बड़ा वेटेज एचडीएफसी बैंक 28%, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 18.5%, कोटक महिंद्रा बैंक 15%, एक्सिस बैंक 14%। 28, 18 मतलब ये तकरीबन आप समझ लीजिए 46 और 60, लगभग 60% बैंक निफ्टी का इंडेक्स केवल 3 बैंक्स चलाते हैं, जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक। और 85% जो इंडेक्स है वो केवल 4 बैंक्स चलाते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और एक्सिस बैंक। इससे आपको पता चलता है कि आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी को देखना है तो आपको ध्यान में रखना है ये 4 कंपनीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे की कंपनीज उतना मूवमेंट बैंकिंग इंडेक्स में नहीं ला सकती हैं जितना ये 4 कंपनीज ला सकती हैं। आई बात समझ में? ऐसे आप किसी भी इंडेक्स का आप ये जो है डेटा निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मुझे एक फाइनल टर्म जो डिस्कस करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। मार्केट का ब्रेथ, मार्केट का मूड पता करने के लिए हमने ये तो देख लिया कि इंडेक्स कितना ऊपर है या कितना नीचे है। अगर नीचे है तो हमें पता चल जाता है कि बेरिश सेंटिमेंट है। बुलिश और बेरिश क्या है ये मैं पार्ट 1 में जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। अब हमें यह पता करना है कि मार्केट जो है कितना बेरिश है। कैसे इसको पता कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल ट्रिक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है ये इंडिकेट करता है कि मार्केट की ब्रेथ क्या है।
मार्केट का जो है अभी हीट मैप क्या है, क्या मार्केट को लग रहा है, किस तरीके का स्टांस है मार्केट का। ये कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ राइजिंग स्टॉक्स बढ़ने वाले शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉलिंग स्टॉक गिरने वाले शेयर। नंबर ऑफ शेयर की बात चल रही है, कितना परसेंट बढ़ा उससे लेना देना नहीं है। मान लीजिए मार्केट में 20 शेयर्स हैं, 10 बढ़ रहे हैं और 10 गिर रहे हैं, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 1, 10 डिवाइडेड बाय 10 1। इट कैन बी यूज टू चेक मूड ऑफ मार्केट वेदर मार्केट इज बुलिश और बेरिश, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम पता लगाएंगे कि ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसे पता करते हैं। ठीक है, वही चीज करेंगे, एनएससी इंडिया के वेबसाइट पर जाकर पता लगाएंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। ये मैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर हूं। अब यहां पर हमें मार्केट डेटा में जाना है और इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये निफ्टी 50 का यहां पे डेटा है, 27 एडवांसेस हैं और 23 डिक्लाइंस हैं। मतलब 50 शेयर्स में से 27 शेयर्स पॉजिटिव चल रहे हैं और 23 शेयर्स नेगेटिव चल रहे हैं। कोई और एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए निफ्टी बैंक ले लीजिए जी। निफ्टी बैंक में देखिए वहां पर निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिविटी ज्यादा था, 27 शेयर्स ज्यादा थे, मतलब जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो फेवरेबल था, 1 से ज्यादा था, बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा थी। यहां पर उल्टा है, यहां पर गिरने वाले शेयर्स की संख्या दुगनी है। हर एक शेयर बढ़ने वाले के पीछे 2 शेयर गिरने वाले हैं। 4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू हाफ, मतलब हर एक शेयर गिरने के पीछे आधा ही शेयर बढ़ रहा है, यानी हर 2 शेयर गिरने के पीछे 1 शेयर बढ़ रहा है। तो ये जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए दर्शाता है। एक और एग्जांपल कोई भी ले लेंगे, मान लीजिए एफएमसीजी पे क्लिक कर दिया, तो एफएमसीजी का भी वही हाल है। यहां पर तो और भी बुरा हाल है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 4:11, मतलब हर एक शेयर बढ़ने के पीछे तकरीबन 3 शेयर्स में गिरावट है। तो ये तो बहुत ही बेरिश सेंटीमेंट दिख रहा है, यहां से तो एटलीस्ट ये बहुत बेरिश सेंटीमेंट दिख रहा है। अब यहां पर जो है इंडेक्स भले ही पॉजिटिव दिखा रहा हो, चेंज जो भी है, लेकिन जो है ओवरऑल शेयर्स उस सेक्टर में जो है बिकवाली आई हुई है। क्लियर है, ये जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, हम क्या एडवांस डिक्लाइन रेशियो से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में या पूरे मार्केट में ज़्यादा कंपनीज में बिकवाली चल रही है या खरीदारी चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूड समझने के लिए। आई बात समझ में? तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती है। सारी कॉर्पोरेट एक्शंस जो होती है, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, इन सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।